अब आप बताइए मुझे, स्कूल स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हो गया, हो गया, फाइन। चैप्टर कौन सा शुरू किया? अच्छा, तुम्हारा मैथ्स नहीं स्टार्ट हुआ, वैसे अगर स्टार्ट होता तो रियल नंबर किया है। गुड है बेटा। जनरली वी फॉलो एनसीईआरटी सीक्वेंस। कुछ एक चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं ना, राइट। ये इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट। तो हर क्लास क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। आपको एक ग्रुप दे दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। ऑनलाइन भी हो रही है, राइट। गुरनूर वहां बैठी है तो आप भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से अटेंड कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पहले लेनी पड़ेगी परमिशन और अपना रीजन बताना पड़ेगा कि आज आप ऑफलाइन क्यों नहीं आ सकते। इफ द रीजन इज वैलिड तो आपको ऑनलाइन मीटिंग आईडी तो ग्रुप में सेम ही आती है, उसके लिए अलग से तो कुछ देना नहीं है मुझे, बस आपको परमिशन मिल जाएगी, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन अटेंड कर लीजिए। मान लीजिए कोई पार्टी में जा रहे हैं तो अच्छा लगता है किसी कोने में लोग सब डांस कर रहे हैं और हम मोबाइल पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन भी मत अटेंड करो। फिर ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है ना, ये रोज यूट्यूब पे अपलोड होता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, अनलिस्टेड रहती हैं वीडियोस ये। सो आप मुझे अपने पेरेंट्स ग्रुप, ये हम एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक पेरेंट्स ग्रुप अलग से बना के देंगे, जिसमें मैं, आप और आपके पेरेंट्स रहेंगे, उसमें कोई और नहीं होगा, ठीक है जी। आपके पेरेंट्स हमें ये बता देंगे कि भाई आज ये बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड करेगा, ऑफलाइन, या आप अटेंड ही नहीं करेगा। तो अटेंड नहीं करेगा तो वहां रिक्वेस्ट डाल देंगे, काइंडली प्रोवाइड इट्स वीडियो लेक्चर। जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको लेक्चर उस पेरेंट्स ग्रुप में दे दिया जाएगा, ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आता, पेरेंट्स ग्रुप में आता है वीडियो लेक्चर। एंड फॉर दैट यू हैव टू रिक्वेस्ट, आपको बताना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें प्लीज ये लेक्चर दे दीजिए, राइट। तो इसका आपका मतलब कोई मिस नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कई स्कूल्स हैं, मल्टीपल स्कूल्स होने से क्या होता है? मल्टीपल स्कूल होने से क्या होता है भाई साहब? इसने कुछ शुरू कर लिया, इसने कुछ शुरू कर लिया, और दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि इसका यूटी आ गया, इसका भी यूटी आ गया, अब क्या करें? चैप्टर तो सर का कुछ और चल रहा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अलग से आके उस चैप्टर को कवर कर लीजिए और स्कोर कर लीजिए। मैं ये रिकॉर्डिंग 2016 से कर रहा हूं, ठीक है। जब कोविड नहीं था तब भी करा करते थे हम रिकॉर्डिंग। 2016 से रिकॉर्डिंग है, इसका मतलब अराउंड कितने साल की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हैं? 6 नहीं, ज्यादा हो गए भाई साहब, हाँ 7-8 साल की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। जिस साल की रिकॉर्डिंग कहोगे उस साल की रिकॉर्डिंग तुमको दी जा सकती है इस चैप्टर की, अगर आप घर बैठ के देखना चाहते हैं। आपको लगता ही नहीं बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियो है, ऑडियो इज क्वाइट क्लियर, मुझे नहीं जाना, किसी से नहीं पढ़ना, सर आप वीडियोस दे दो, मैं कर लूंगा कवर इसको, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं वीडियो से नहीं पढ़ना चाहता, सर आप ये कवर करवा दो, लेकिन टाइमली बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं मंडे एग्जाम है संडे आके बोल रहे हैं अरे सर वो ट्रिग्नोमेट्री करा दो, ठीक है नहीं। फिर मैं भी एक जवाब देता हूं, मैं आपको जानता हूं भाई, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। आपको टाइमली बताना पड़ेगा, आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है, आप बताओगे टाइमली, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, मतलब एज पर माई एक्सपीरियंस यू शुड फॉलो एनसीईआरटी सीक्वेंस अनटिल अनलेस बहुत कुछ ऊपर नीचे स्कूल ने नहीं चला रखा है तो, ठीक है। और एनसीईआरटी सीक्वेंस ये कहता है कि हमें स्टार्ट किससे करना चाहिए आज? चैप्टर नंबर 1 तो वही है, ठीक है। सब सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं, कैसे हैं बेटा? इंटरकनेक्टेड है, कुछ ना कुछ किसी चैप्टर का बेसिक अगले चैप्टर में यूज होता है। तो बीच में कोई भी चैप्टर स्किप करने का मतलब है कि कुछ हमने छोड़ दिया, अब उसको शायद अगले चैप्टर में हम कंफर्टेबली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, राइट बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो बेटा रियल नंबर, और आपको असाइनमेंट्स इसी फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज की शीट्स अलग से मिलेंगी बेटा। एमसीक्यूज, एसेशन रीजन एंड केस स्टडीज। क्या कह रहा हूं, दोबारा बोलो। एमसीक्यूज, एसेशन रीजन एंड केस स्टडीज, वो आपको चैप्टर खत्म करने के बाद दी जाएंगी। जब भी जो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसकी ये सब चीजें आपको दे दी जाएंगी, राइट, सो दैट आप स्कूल में वो एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए बेटा रियल नंबर। आपको जान के खुशी होगी, क्लास 9th में एक चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसी का कंटिन्यूएशन है बेटा। नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे किसकी? रियल नंबर की। और आज ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं मैं, मतलब आज हम थोड़ी मस्ती करने वाले हैं। हाँ मतलब क्यों, जब रिजल्ट नहीं आया तो क्यों पढ़ना है, ठीक है जी। कल को फेल वेल हो गए तो, अच्छा फेल नहीं हो रहे हैं, पक्की बात है ठीक है, ओके। ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे आज, मस्ती करेंगे थोड़ी, ठीक है। बेसिकली समझेंगे कि हम जो है ना इस पूरे साल को कैसे अच्छा से पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट। और उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे डाउट है हम फेल हो सकते हैं। नहीं हो सकते यार, तुम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो यार, मैं तो हो जाया करता था, ठीक है जी, कोई बात नहीं बेटा, नहीं हो रहे, फेल नहीं हो रहे,
नंबर सिस्टम, आपने क्या लिखा हेडिंग? तो आप ये भी तो लिख सकते थे नंबर सिस्टम, वाई आर राइटिंग रियल नंबर, है ना? और रियल नंबर के अलावा कौन से नंबर, अगर ऐसा कुछ आप कह रहे हो रियल नंबर, इसका मतलब नॉट रियल नंबर भी होता है क्या कोई? ये कुछ बोला? हाँ, ये बच्चे की बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है जो रियल नहीं है, जो रियलिटी में नहीं है, वो इमेजिनेशन में है। बात तो ये सही कह रहा है, जो रियलिटी में नहीं है वो कौन है? वो इमेजिनेशन। बट क्या ऐसे नंबर्स होते हैं? ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स बेटा। गुरनूर, मुझसे गलती से कैमरे का फोकस हिल गया था, इन केस ब्लर नजर आए तो बता देना बेटा, ठीक है? फोकस ठीक कर देंगे इसका। ओके बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? एनीवन? 2 होता है, वेरी गुड। फंडा क्या है बेटा आपका ना? फंडा क्या है इसको कहने के पीछे? यही है। स्क्वायर रूट है तो पेयरिंग कितने की होती है बेटा? तो सब तो बाहर आ गए स्क्वायर रूट के, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं 27 का क्यूब रूट क्या होगा? एनीवन बेटा? वेरी गुड। फंडा क्या है इसको कहने का? वेरी गुड। 3 इंटू 3 का मतलब 3 क्यूब हो गया ना बच्चों। और इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3। इसको भी कर सकते हो ना आप ऐसे, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/2। तो क्लास 9 से आप सब लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ के आ रहे हैं तो मजे आएंगे ना, ये सब तो आपको पता ही है। अच्छा चलो, मैं एक चीज बताऊं मुझे, अगर मैं -4 का स्क्वायर रूट आपसे पूछता हूं तो क्या है? लगाओ दिमाग, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सही गलत कुछ तो बोलेंगे। -12 आएगा। ओके, और ट्राई करो। ऐसे चलोगे ना तो तुम 9th में तो पास होगे, 10th में तो नहीं होते तुम। -1 2 इंटू 2 इंटू 2 चलेगा बेटा? इसको तो मैं हैंडल करना जानता हूं। स्क्वायर रूट के अंदर कौन रह गया? इसका स्क्वायर रूट बताओ। अच्छा चलो, इसका स्क्वायर रूट बताओ। ये तो 1 है, और अब नहीं बताया जा रहा है। इसने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था, क्या बोला था? बोल। इमेजिनरी नंबर, वो भी पीछे बोला था। यही है इमेजिनरी नंबर। यही क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर क्या होता है? रियलिटी में एग्जिस्ट। अरे हम कैसे इसको बाहर, इसको क्या करें हम? इससे रिक्वेस्ट करें भाई साहब बाहर चले जाओ, यहाँ कोई लॉजिक तो है नहीं इसके पीछे। ये बाहर कैसे जाएगा? ये बाहर नहीं जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी यानी इमेजिनेशन, तो दुनिया में सबसे पहले इसे इमेजिन करने, इस नंबर का आंसर इमेजिन करने वाले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम था यूलर आयोटा। क्या नाम था? तो आयोटा अंकल ने कहा कि जब भी आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 देखें, उसकी वैल्यू आई ले लें। क्या ले लें? आई फॉर इमेजिनरी यूनिट। वेरी गुड, आई फॉर इमेजिनरी यूनिट। हालांकि उनका सरनेम था आयोटा, तो उन्होंने आयोटा के इसको बोला भी आयोटा। क्या बोला इसको? रूट ऑफ -1 क्या होता है? आयोटा। अब अंकल से पूछा गया, यूलर अंकल को बैठा के, आप किस ग्राउंड पे ये बात बोल रहे हो? इट इज माई इमेजिनेशन। हाँ, उन्होंने ये जवाब दिया, इट इज माई इमेजिनेशन। रियलिटी में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो ये इमेजिनरी ले लो और ये वैल्यू है। उसके बाद ये आंसर आना शुरू हो गया बेटा, बोलो। वेरी गुड, 2i, 2i फॉर 2 आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -9 बोलो बच्चों। वेरी गुड, सीख गए तुम लोग। 9 का स्क्वायर रूट तो सबको आता है, और रहा माइनस, उसका मतलब आयोटा हो गया, राइट? तो जैसा कि चैप्टर का नाम क्या है, इसका मतलब ये हमारा सिलेबस नहीं है। वेरी गुड, ये तो सिलेबस हमारा नहीं है ना। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम कौन सा बच्चों? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पहला पार्टीशन, जो पहली क्लासिफिकेशन होती है, वो क्या होती है? बोलिए। Rn फॉर और In फॉर। वेरी गुड। इसका मतलब ये पढ़ने जा रहे हैं और ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कभी तो पढ़ेंगे। क्लास है 11th, कौन सी? 11th। इन 11th स्टैंडर्ड विल टीच यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। विच चैप्टर? हाँ, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में सारी इमेजिनरी नंबर्स को आपको बताया जाएगा, ठीक है? इन केस ऑफ ओलंपियाड तुम्हें ये अभी चाहिए होगा। अगर आप ओलंपियाड देना चाहते हैं तो ये आपको
थोड़ा बहुत इसका नॉलेज चाहिए होगा, इसलिए बता देना। कोई ओलंपियाड भरे तो मुझे प्लीज बताना, फिर मैं उसकी हेल्प करूंगा अलग से, ठीक है। एनीवेज बैक टू टॉपिक। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। नहीं, कुछ कॉपी नहीं करना, मैं समझा रहा था। नंबर सिस्टम का मतलब सिर्फ रियल नंबर नहीं है भाई साहब। नंबर सिस्टम में क्या होता है बोलो? नंबर सिस्टम के ट्री में 2 टाइप की ब्रांचेस हो गई। एक ब्रांच का नाम क्या है? रियल नंबर। दूसरी ब्रांच का नाम क्या है? इमेजिनरी नंबर। हम इमेजिनरी नहीं छेड़ेंगे इस साल, नहीं छेड़ेंगे हम। इसको कब पढ़ेंगे? अगले साल। और इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर्स। अब आइए बात करते हैं खुल के रियल नंबर्स, क्योंकि हम सब क्लास 9th पास आउट हैं, तो सबको पता है रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज अ सेट ऑफ कलेक्शन है। हम क्या बोलते हैं? कोई भी नंबर नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकता है। एनी नंबर विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड व्हाट? रियल नंबर, राइट? यही बोलते हो। तो तेरा और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम वाज द फर्स्ट यूनिट जो हमने क्लास 9th में शुरू की थी। उसकी एक ब्रांच है कौन बच्चों? रियल नंबर्स। और दूसरी ब्रांच में कौन गया? बोलो बच्चों बोलो। हाँ जी, इमेजिनरी नंबर्स। चलिए, इमेजिनरी नंबर्स को तो बात नहीं करेंगे, ये तो हम क्लास 11th में बात करेंगे इसकी। रियल नंबर में क्लासिफिकेशन में आगे आता है कौन? चलो गेस करो। 9th पास आउट हैं सब लोग। रैशनल एंड इरैशनल। सही बात है जी। रैशनल नंबर्स कौन कौन से? जो P बाई क्यू की फॉर्म में आ गए, जिसमें Q कभी 0 नहीं होगा। और इरैशनल नंबर कौन है? ऐसे तुक्के नहीं मारने भाई। नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। याद आया? ऐसे नंबर्स जो कभी खत्म ही नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, है ना? तो रैशनल नंबर के एग्जांपल में आप क्या देंगे? आप देंगे 3/5। चेक करो, P बाई क्यू की फॉर्म है। आप देंगे 1.5। कैसे? अरे भाई 15/10 और 5 3 जा, और अपॉन में कौन आ गया बच्चों? 2। आप देंगे 1.3 बार। कौन? 1.3 बार। तो 1.3 बार याद करो, वो क्लास 9th में तो क्वेश्चन आता था, राइट दिस नंबर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वर्किंग। याद है? हाँ, वो क्या था? 1.333 की वैल्यू को एक्सलेट कर लो, मल्टीप्लाइंग बाई, बार कितने के ऊपर है? 1, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तो P बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। ये आ जाता है ना? लीव इट। इरैशनल नंबर कौन होते हैं? पाई एक रैशनल नंबर है। आपको लगता है कि 3.14 इसकी वैल्यू ना? नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है ये तो सिर्फ तुम 2 प्लेसेस मैनेज करके चलते हो। √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1.732। नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग है बेटा। रिपीटिंग तो इसको बोलते हैं ना, ये बार आ गया तो इसको रिपीटिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? चलिए इसमें और चलते हैं। इसके अंदर और क्लासिफिक, ये डेड हो गया बेटा ना, इसके आगे कोई ब्रांच नहीं बनती। करेक्ट? जैसे वो क्लोज हो गया ऐसे ये क्लोज हो गया, इसके आगे अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि P बाई क्यू में स्पेसिफिकली Q की वैल्यू 1 ले लें। Q की वैल्यू क्या ले लें बच्चों? 1। बोलो बेटा, अगर Q की वैल्यू 1 लूंगा तो P बाई क्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा? सिर्फ P रह जाएगा। क्या रह जाएगा ना? P में भी 0, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। मान लीजिए 0 हो गया, मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, याद आ गया बेटा सब कुछ? और मान लीजिए नेगेटिव हो गया, तो देवयानी इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। वेरी गुड। क्या बोलते हैं? तो अगर P बाई क्यू में Q की वैल्यू क्या हो जाए? 1, तो इंटीजर्स बन जाएंगे। इंटीजर्स में भी स्पेसिफिकली इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको न्यूट्रल क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम? 0 इंटीजर क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो इसी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, एंड ये क्या है? ये वो हाँ ठीक है, तो वो नहीं है, ये मैथ्स है ना। इसको क्या बोलेंगे अब? नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, अगर हम सिर्फ इनको लें तो इनको हम कुछ और भी बोल सकते हैं। एनीवन? वेरी गुड बच्चों, नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद अगर हम इन दोनों को क्लब करते हैं 0 एंड 1, ये सारे इसको, वेरी गुड, इन दोनों को क्लब करके तो हम होल नंबर्स बोल सकते हैं। ये सब आपको पता है, एम आई राइट बेटा? तो इस पे हम टाइम नहीं खराब करते। अपनी बुकलेट खोलो, आप खोलो। मैं नहीं चाहता 9th तुम्हें पढ़ा के बोर करूं, इसलिए बहुत छोटे लेवल में इंट्रोडक्शन देके खत्म किया।
बुकलेट में बच्चों चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसमें पेज नंबर 2, 3, 4, 5 मिल गया। सारी थ्योरी है, ये सब वही है जो तुम पढ़ के आए हो क्लास 9th में, किसको क्या बोलना है डिटेल लिख के दे दिया तुमको उसको, राइट। मन हो, मन इन द सेंस अगर किसी को लगे कि मैं क्लास 9th में काश पढ़ लेता, ऐसी फीलिंग अभी चल रही हो तो पढ़ लो ना, दे तो दिया लिख के, ठीक है। बाकी इसका इतना इंट्रोडक्शन काफी है, तो अपनी कॉपी में आप सिर्फ ड्रॉ करेंगे जल्दी से। हाँ ये बनाएंगे, चाहते हो 4-5 पेजेस को लिखना, नहीं लिखना चाहते ना तो शॉर्ट में ये लिख लो, बस इतना काफी है 9 से, ठीक है। अब अच्छा कोई आज क्या बोलेगा, नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन कितने टाइप की होती है, तो क्या बोलोगे, बोलो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है, रियल और फर्दर। रियल की क्लासिफिकेशन कितने टाइप की होती है, 2, रैशनल एंड इरैशनल है। रैशनल की क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है, 3 टाइप की, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम नेचुरल नंबर है, जीरो क्लब कर दोगे तो होल नंबर है। इज इट क्लियर। अच्छा अब बात क्या किसकी आती है, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, वो सब डिविजिबिलिटी टेस्ट है, वो सब क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो आप देखो पेज नंबर 6 पे टॉप पे लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी टेस्ट, लिखा है। जनरली बच्चों को क्या याद रहता है, 2 से डिविजिबल कैसे है, 3 से कैसे है, 5 से कैसे है। हमने आपको सारा लिख के दिया कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो कैसा पता लगेगा, 3 से डिविजिबल है तो उसमें क्या क्वालिटी होगी, 4 से डिविजिबल है तो क्या क्वालिटी होगी, राइट। आप देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट में सब कुछ लिखा हुआ आपके लिए। वो मेरे को नहीं चाहिए, बस तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी मैथ्स थोड़ी फास्ट हो जाएगी, एक्सेस बहुत तेज हो जाएगा आपका, राइट। अच्छा उसके बाद आते हैं स्पेशल नंबर्स, बट मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा कि आप ये कॉपी कर लो, ठीक है। और गुरनूर के लिए मैं अभी कोशिश करता हूं कि ये बुकलेट गुरनूर को फॉरवर्ड हो जाए। मैं जस्ट गिव मी 2 मिनट बेटा। यार बेटे ये लिखना है ना, हाँ लिखा है, लिखा लिखो इसको। चलें आगे, ठीक है जी। अच्छा अब ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों को लेके, सर ये क्या है, राइट। इंफिनिटी, ये इंफिनिटी क्या होता है, इसके अलावा नॉट डिफाइंड क्या होता है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, आईएफ बोलते हैं शॉर्ट में, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं। ये बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। लिखो बेटा स्पेशल नंबर्स, आप लिखो स्पेशल नंबर्स। तो स्पेशल नंबर में सबसे पहले लिखो इंफिनिटी। व्हाट इज इंफिनिटी, एनीवन ट्राई करो, इंफिनिटी क्या होता है बच्चे। बोलो। अच्छा और कुछ, और कोई बेटा,
इंफिनिटी क्या होता है, एनीवन? विद द नंबर्स विच नेवर एंड, ओके ठीक है, वेरी गुड। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंफिनिटी से। सो बेसिकली इंफिनिटी एक नंबर है या सिंबल है? बोलो। सिंबल है, वेरी गुड। इंफिनिटी कभी कोई नंबर होता ही नहीं है, इंफिनिटी इज अ सिंबल। ये कौन है, आई क्या है, नंबर या सिंबल? विच रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर। उसकी बेसिक वैल्यू होती है √(-1). लकीली इमेजिनरी की हमें वैल्यू तक पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंफिनिटी की कोई वैल्यू आज तक बता नहीं पाया। कारण एज यू सेड लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। क्या कोई कभी सोच पाएगा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या है? वेरी गुड। इंफिनिटी के सामने नोट लिखो, इंफिनिटी के सामने एक नोट लिखो, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है। अच्छा, माइनस इंफिनिटी को क्या लिखेंगे? वेरी गुड, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है। नॉट डिफाइंड क्या होता है, एनीवन? नॉट डिफाइंड सम एक बात बताओ, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? x आएगा यार, वही मैथ्स वीक है। सही बात है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली x दुनिया का वो नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? चलो 2 का टेबल पढ़ो। 2 1 2 2 2 3 वेरी गुड बच्चों। तो इसका मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 6 आए? तो बेसिकली ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर वो सेट होती है क्या? 3। तो बिल्कुल सही जवाब दिया था आपने कि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? चलिए एक काम करो, 6 को 0 से डिवाइड कर लो और मान लो क्या आएगा? x आएगा। ये बच्चा नॉट डिफाइन कह रहा है, तुझे प्रूफ नहीं चाहिए मैथ्स में कि नॉट डिफाइन क्यों है? या तुम्हें लगता नहीं कि शायद लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया आंसर देने का? आओ ट्राई करते हैं, सब मिलकर ट्राई करते हैं, इसके आंसर को निकालें। नहीं निकलेगा तो हम भी साइड में आ जाएंगे, बोला हमसे नहीं निकल रहा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू एक्स कितना आएगा बोलो बच्चों? 0 इंटू एक्स कितना? एज पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू एक्स कितना होना चाहिए? 6। ये मांग रहा है। चलो 0 का टेबल पढ़ते हैं। 0 इंटू 0 क्या 6 होता है? 0 होता है। 0 इंटू 1, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2/3, 0 इंटू √2, 0 इंटू 1 लाख। ओ भाई, 0 को कितने टाइम्स रीड करूं कि आंसर 6 आ जाए? सर 0 के टेबल में कभी 6 नहीं आए। हम क्या लिखेंगे? लाइक तुमने इस वाली इक्वेशन में आंसर दे दिया था, सॉल्यूशन दे दिया था, आपने बोला था इस सॉल्यूशन में आंसर x की वैल्यू क्या होगी? इसमें मुझे लिखना पड़ा अनफॉर्चुनेटली क्या? नो सॉल्यूशन। क्या लिखना पड़ा? मेरे पास x को लेके कोई सॉल्यूशन नहीं, इसीलिए मैं आज तक इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाया हूं। तो ये सॉल्व नहीं हुई है तो ये भी सॉल्व नहीं हुई है, इसलिए आज तक कौन सॉल्व नहीं हुआ ना? 6/0 सॉल्व नहीं हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉट डिफाइंड। रीजन है कि 0 के टेबल में 6 कभी आने वाला नहीं है, राइट? सो इस बच्चे का जवाब बिल्कुल सही था कि किसी भी नंबर को, जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं? p/q। क्यों लिखते हैं कि q शुड नॉट बी 0? लिखते हैं ना हम रैशनल नंबर्स के अंदर, क्या बोलते हैं हम कि q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अरे सर 0 लेके मरना है क्या? उसका तो जवाब आज तक कोई मैथमेटिशियन दे ही नहीं पाया है, राइट? इसलिए मना कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं मानता हूं कि तुम कह रहे हो कि क्यू को 0 नहीं लेना, मैं नहीं लूंगा, आई प्रॉमिस मैं नहीं लूंगा, पर पी तो मैं 0 ले सकता हूं। 0/0 की वैल्यू क्या होती है? एनीवन? अब ये बच्चा फंस गया, फिर फंस गया। तो मैथ्स लगा ना भाई, दिल से क्यों सोच रहा है? मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, इट मस्ट बी हैंडल्ड बाय ब्रेन नॉट बाय हार्ट। मुझे लगता है नहीं, लगना नहीं भाई साहब, लॉजिक क्या कहता है उस पकड़ो। 0/0 की वैल्यू को क्या लेट कर लो? x लेट कर लो। और अब देखो तुम कमाल, 0 इंटू एक्स क्या आना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? x वो नंबर है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 0 आना चाहिए। बताओ कौन? अब ये देख, अब पलट गए, कह रहा कोई सा भी हो सकता है।
टू भी ले लो तब भी बात हो जाएगी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि टू भी ले लेंगे तो बात बन जाएगी, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं। सिंस 0 × 2 क्या होता है, तो 0 को 0 के अपॉन में लेंगे तो 0/0 किसके इक्वल हो गया? इज इट द फाइनल आंसर, या दिमाग कुछ कह रहा है? आने दो, दिमाग के आइडियाज को बाहर आने दो। सर 2 क्यों ले रहे हो? 2 लाख भी ले लो तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। 0 × हाफ क्या होगा? एनीवन। तो 0 को 0 के अपॉन में लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? हाफ आएगी। यानी 6/0 और 0/0 में ज्यादा खतरनाक कौन है? 0/0। 6/0 तो बहुत शरीफ नंबर है, उसको तो हम साफ एक लाइन में खत्म करते हैं। हम नहीं जानते, हम कहते हैं कोशिश करो, बोलो भाड़ में जाओ, हम नहीं बताएंगे। 0/0 को लेके क्या है? अरे तो कुछ भी हो सकता है, आई बात समझ में? तो मुझे बताओ, नॉट डिफाइन और इनडिटरमिनेट, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट। अब बताओ नॉट डिफाइन और इनडिटरमिनेट फॉर्म का बेसिक डिफरेंस क्या है? नॉट डिफाइन का मतलब क्या है कि आपका नंबर किस फॉर्म में है? p/q की फॉर्म में है, और गलती से आपसे q 0 हो गया है। गलती से आपसे क्या 0 हो गया है, तो आपका नंबर क्या हो गया है? नॉट डिफाइन हो गया है। लेकिन अगर आपके पास q भी 0 हो गया, एट द सेम टाइम p भी 0 हो गया, तो नंबर नॉट डिफाइन नहीं है। अब आंसर इतने सारे आएंगे कि तुम बता नहीं सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं हम बच्चों? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अपनी कॉपी में नोट में लिखना। अब मैं नोट आपको नोट फॉर्म में लिख देता हूं। नोट फॉर्म बेटा ये कहती है, ठीक है? चले, अगर आपसे कोई पूछे नॉट डिफाइन क्या होता है क्या, तो आपके पास जवाब तैयार होना चाहिए। जब भी किसी नंबर को p को q से डिवाइड करते हैं, वेयर, हाँ जी, वेयर p कभी 0 नहीं है। p कौन नहीं है बेटा? लेकिन q क्या हो गया है? 0। तो जो वैल्यू आएगी उस केस में वो क्या आएगी निकल के बेटा? नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल में जरूर लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन रहती है दिमाग में। 6/0, 100/0, ये 0 0 कैंसिल करके 10 मत कर देना इसको। होते ना महानात्मा, ये सब 10 आ गया आंसर, नहीं ऐसे नहीं। तो 100/0 ये सब क्या है? बोलो सब क्या है? ये सब ये नॉट डिफाइन है। ये सब क्या है? नॉट डिफाइन। और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? p/q, वेयर p भी कौन हो जाए बच्चों? 0, और q भी कौन हो जाए? तो 0/0 इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। या ब्रैकेट में लिख देना मेनी पॉसिबल वैल्यूज। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? क्या बच्चों? मेनी पॉसिबल, वेरी गुड, मेनी पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है बच्चों, कर लो, कॉपी करो। अच्छी बात क्या है कि सीबीएसई नॉट डिफाइंड मैक्स टू मैक्स यूज करता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म यूज नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब कंफ्यूजन खत्म हो गई भाई। आज के बाद अगर कोई इन्फिनिटी बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, इस सिंबल का मतलब क्या है? सबसे एक बहुत बड़ा नंबर जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, राइट? -इन्फिनिटी का मतलब क्या है? सर आपके पास बहुत छोटा सा नंबर है, कोई बहुत ही छोटा है सर, उसकी वैल्यू भी क्या ही लें, राइट? और अगर मैं आपको बोलूं कि नॉट डिफाइन क्या है, तो बोलो सर आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 0 नहीं है बट डिनोमिनेटर क्या है आपके पास? 0। और बाई चांस कोई बोल दे इनडिटरमिनेट फॉर्म बताओ, क्या बताओ? तो आप बोलो सर आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसका न्यूमरेटर भी 0 है और डिनोमिनेटर भी 0 है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये बोरिंग पार्ट हो गया खत्म बच्चों, अब हम इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जा रहे हैं। इस साल हमने मेनली एचसीएफ एंड एलसीएम से डील करना है। किससे डील करना है बच्चों? एचसीएफ एंड एलसीएम से। यस, एनीवन कोई बताएगा एचसीएफ? अच्छा, एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीडी भी है। एचसीएफ की फुल फॉर्म एनीवन? वेरी गुड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जीसीडी की फुल फॉर्म? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वेरी गुड। एलसीएम की फुल फॉर्म? हाँ जी, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द राइट आंसर। हमारे ना इंडिया में बड़ी दिक्कत है कि लोग मैथ्स भी एसएसटी की फॉर्म में पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म को छोड़ के
इसका मतलब समझाओ होता क्या है। मतलब फुल फॉर्म नहीं चाहिए मुझे, वो तो हम सबने डिस्कस कर ली। हाँ जी, HCF का मतलब एनीवन? मतलब वे जब मतलब नहीं पता तो निकालेंगे कैसे? नहीं, ये तो उसने फुल फॉर्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ नहीं, बात सही है तो ऐसा ही कुछ। चल फिर एक जो आपने कहा उसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में देख लेते हैं। कोई भी नंबर बोल बेटा। हाँ जी, 30 और 16, 60। चलो भाई शुरू हो जाओ। फैक्टर मतलब? फैक्टर मतलब जिसे डिवाइड हो जाए, इसलिए डिवाइजर भी बोलते हैं। चलो फिर शुरू हो जाओ। 30 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है। आप और नेक्स्ट। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। 10, वेरी गुड। 15, वेरी गुड। 30, गुड। 30 से भी हो जाएगा। 20 बोला कोई बीच में? नहीं नहीं, कोई नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, गुड, गुड, वेरी गुड। 15 आगे। 20 से भी हो जाएगा, वेरी गुड। और 60, डन। ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑब्लिक डिवाइजेस। दोबारा बोलो, फैक्टर्स ऑब्लिक। एंड लेट्स फोकस ऑन दिस वर्ड। ये क्या कह रहा है? हाँ, आई हैव ऑल डिवाइजेस एंड फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है? ओ, तो इसको सारे डिवाइजेस में इंटरेस्ट नहीं है, इसको सिर्फ किस में इंटरेस्ट है? कॉमन डिवाइजेस में। मैं सर्कल कर रहा हूं ब्लू कलर से, चेक करो कॉमन है। और बताओ, जो कॉमन है सिर्फ वही हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ठीक है? दैट्स इट। तो इसको फैक्टर्स में इंटरेस्ट था, उसके बाद इसको कॉमन फैक्टर में इंटरेस्ट था, और अभी इसको किस में इंटरेस्ट है? अच्छा, कॉमन में भी हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट इज द राइट आंसर। बोलो HCF कौन है बच्चों? इज द राइट आंसर। गॉट इट? ये है HCF का मतलब। कि 2 ही नहीं, 3 नंबर का भी पूछ सकता हूं, 4 का भी पूछ सकता हूं, वो मेरे ऊपर है कि मैं कितना पूछूंगा। मैंने मिनिमम 2 नंबर का तो आंसर ऐसे देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय LCM ना? हाँ ठीक है, वो तो फुल फॉर्म होगी ना, इसका मीनिंग। जैसे ये मतलब समझ में आया, ऐसे उसका भी तो मतलब समझ में आना चाहिए। बोलिए LCM। वर्ड्स पे फोकस करते हैं ना, है ना? एक काम करते हैं, एक नंबर ले लिया मैंने 4, और एक नंबर ले लिया, चलो 7 ले लिया। ये क्या लिखा है? ओ, मल्टीपल मतलब टेबल। चलो 4 का टेबल सुनाओ। 4 1 से 4, 8। खत्म तो कभी होगा नहीं, ज्यादा तंग करोगे तो मेरे पास हथियार है, ये है, देख लो तुम अपने आप समझ लो अब, ठीक है? हाँ भाई, 7 का टेबल 21 और एंड सो ऑन, प्रोसेस गोज ऑन। हाँ भाई, M का मतलब मल्टीपल समझ में आ गया? ये क्या है? अच्छा, मतलब कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। ओके, तो कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। अभी तक तो कोई आया नहीं। 16 के बाद यहां कौन आता? 20 आता। 16 के बाद 20 आता, 24 आता। कॉमन आया। 28 के बाद पता दोबारा कॉमन कौन आता? 56। कौन आता है बच्चों? 14 4 जा 14 4 जा 56 होता है, और 7 8 जा 56 होता है ना? सो ऑन चलता रहेगा। हाँ, तो कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं, कंफर्म देख लिया, कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं। हमने कब मांगे आपसे कॉमन मल्टीपल? हमने तो क्या मांगा आपसे? तो 28 भी कॉमन मल्टीपल है, 56 भी कॉमन मल्टीपल है। आप बताओ क्या लेना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम पे? आया आपको मतलब समझ में आया ना? एवरीबडी, आई होप सो एवरीबडी मीनिंग भी समझता है, अदर देन फुल फॉर्म ना। फुल फॉर्म को याद करने से बेटर है उसका क्या भी मतलब भी पता होना चाहिए, राइट? LCF और GCD का मतलब डिवाइजर से है, फैक्टर से है, और उसमें भी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट?
और उसके बाद एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इज इट क्लियर टू इट? सबको समझ आ गया क्या है? ठीक है, अपनी कॉपी में एक छोटा सा नोट लिखो जल्दी से। एचसीएफ, उसकी फुल फॉर्म लिखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और साथ में लिखो जीसीडी, और करके ऑब्लिक करके अगली लाइन में लिखो और जीसीडी। जीसीडी की फुल फॉर्म बताओ भाई, जीसीडी की फुल फॉर्म। वेरी गुड बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसेस। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसेस, ठीक है बेटा, जीसीडी। और उसमें एग्जांपल नोट करेंगे ये वाला, कौन सा वाला बच्चों? ये वाला। ये मेरी बड़ी गंदी आदत है ना, कहीं भी लिखता रहता हूं, जरा संभाल के नोट करना, ठीक है। ये लो, मैंने फालतू चीजें मिटा दी। ये वाला एग्जांपल कॉपी करो, HCF ऑब्लिक GCD। कितना? 30 था ना? हाँ जी, हो गया? हो गया बच्चों, कॉपी हो गया? नेक्स्ट लिखो एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म लिखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और उसमें एग्जांपल कॉपी करना है ये वाला ना, 4 और 7 वाला। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4 और 7 वाला एग्जांपल कॉपी कर देना। ठीक है बच्चों, सो हम सब बच्चे क्या जानते हैं? एचसीएफ हमें आता है, एलसीएम का हमें मतलब पता है, राइट? तो इस साल में पढ़ना क्या है? ये सब पढ़ना है। पढ़ना तो यही है, लेकिन इसमें करना क्या है? हम वेरियस मेथड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसमें भी अनफॉर्चुनेटली यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड करना कोर्स में नहीं है, डिलीट कर दिया इन्होंने, राइट? तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग क्या है, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ये हमारे नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है, करेक्ट? हमें एचसीएफ समझ में आ गया क्या होता है, हमें एलसीएम समझ में आ गया, राइट? अब हम अगला क्या पढ़ने वाले हैं? वो भाई ठीक है, ये होता है, निकालना के मेथड क्या है, कितने तरीके से मैं निकाल सकता हूं इसको, राइट? चलिए लिखो बेटा, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। नेक्स्ट हेडिंग, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 10th, राइट? अब तक थोड़ा बहुत पहले रिवीजन चल रहा था, लेकिन जब से हमने एचसीएफ एंड एलसीएम शुरू किया, हमसे 10th शुरू कर लिया हमने, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम में हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट? उसमें लिखो मेथड नंबर 1, बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन। बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन, जो तुमको बेसिक डेफिनेशन आती है। अभी सबको पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो हमने सीख लिया। हमें यार एक कमाल की बात है, हमें मेथड 1 नहीं पढ़ाया गया और एचसीएफ निकालना आता है, क्योंकि हमें एचसीएफ वर्ड का मीनिंग पता है, डेफिनेशन पता है। हमने डेफिनेशन से भी निकालना सीख लिया है, और एलसीएम का भी हमें मीनिंग पता है। हमने मीनिंग में ही उसको क्रैक कर लिया था कि 2 नंबर का एलसीएम कैसा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? बाई डेफिनेशन। ये जो तुमने एग्जाम्पल कॉपी किए थे ना तुमने अभी, एचसीएफ और एलसीएम वाले, ये किससे किए थे? बाई डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन से ही निकाल लिया था उसका आंसर। लिखो सेकंड मेथड लिखो, फंडामेंटल, जब इसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ व्हाट बच्चे?
अर्थमेटिक। नाम बड़े बड़े हैं, चिंता मत करो। जैसे किसी बच्चे का नाम लेट्स से कुमार विक्रम आदित्य, घर में उसको पप्पू बुला रहे हैं, तो ये नाम बड़े बड़े हैं, घबराओ मत। इसका मतलब समझने जाओगे ना, बोले अच्छा ये इसका मतलब है, नाम तो बड़ा यार खतरनाक से रखा है तुमने। हाँ जी, क्या रखा? थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है थ्योरम? ये थ्योरम ये कहती है कि दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, बताइए क्या बोल रहा हूं, दुनिया में जितने भी क्या हैं नेचुरल नंबर्स हैं अदर देन वन, उनको प्राइम फैक्टर्स की टर्म में लिखा जा सकता है। क्या? और प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे। क्या होंगे? ये वर्ड में यूनिक, मैं नहीं समझा यूनिक से मेरा मतलब क्या है। यूनिक से मेरा मतलब यह है कि अगर मेरे पास किसी नंबर लेट्स से 6 उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3। क्या है? दोबारा बोलो। तो तेरे पास भी 2 और 3 है, तेरे पास भी 2 और 3 है, तेरे पास भी 2 और 3 है। इसको 6 को कोई और तरीका नहीं है लिखने का। कल को कोई ये नहीं कहेगा सर 7 प्राइम नंबर है, मैंने बिल्कुल, और सर 11 भी प्राइम नंबर है। सर 7 इंटू 11 6 होता है ऐसा क्या? कैन वी से 7 इंटू 11 6? तो अगर आपको 6 लिखना है तो यू हैव टू से कि 2 इंटू 3 लिखना पड़ेगा सर आप, है ना? अच्छा, अब कोई कर क्या सकता है? ईशान ये कह सकता है कि सर मैं तो लिख रहा हूं 2 इंटू 3, है ना? और अवनी क्या कह सकती है? नहीं, 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं होता चैंपियन, कैसी बातें करती है? ओके, अवनी क्या कह सकती है कि सर मैं 3 इंटू 2 कर देती हूं, वो 2 इंटू 3 कर रहा था। सो प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर राइटिंग ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम देयर राइटिंग ऑर्डर। किसी को 2 इंटू 3 लिखना है, किसी को 3 इंटू 3 अबे लिखोगे तो, लेकिन तुम 2 और 3 लिखोगे तो क्या तुम लिखो, थ्योरम का मतलब लिखो। ओके, अकॉर्डिंग टू थ्योरम एवरी नेचुरल नंबर other than 1, according to theorem every natural number other than 1, other than what बच्चों? 1 can be expressed in terms of यूनिक को अंडरलाइन करना बेटा, यूनिक प्राइम फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट बच्चों? यूनिक प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देयर राइटिंग ऑर्डर। दोबारा बोलो बच्चों, अपार्ट फ्रॉम देयर राइटिंग ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम देयर राइटिंग ऑर्डर। मतलब मैं यूनिकनेस में गारंटी लेता हूं कि जो मैं फैक्टर्स यूज करूंगा वो सारी दुनिया वही यूज कर रही है, लेकिन मैं एक चीज की गारंटी नहीं लेता। बोलो किसकी? राइटिंग ऑर्डर तो दुनिया का कुछ भी हो सकता है। आओ जरा एग्जांपल समझते हैं। हाँ जी, कोई भी नेचुरल नंबर बोलो अदर देन 1, लेट्स से 6। तो 6 को एक बच्चे ने क्या लिखा? 2 इंटू 3। एक ने क्या लिखा? वेरी गुड, थोड़ा बड़ा नंबर लो बेटा, लेट्स से 24। 24 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है? एनीवन? वेरी गुड, और वेरी गुड। अब कोई क्या लिखेगा 24 को? चलो आओ जरा समझते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सही है बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, सही है? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 चलेगा बच्चों? और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये सब प्राइम फैक्टर्स अलग अलग हैं या यूनिक हैं? फिर अलग क्या है सर? राइटिंग ऑर्डर। आप इसको 4 अलग अलग तरीके से लिख के बैठ गए हो, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ व्हाट बेटा? अर्थमेटिक। एज पर दिस थ्योरम दुनिया के सभी नेचुरल नंबर 1 को छोड़ के, 1 नेचुरल नंबर 1 के प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते। दुनिया के सभी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट व्हाट? 1 कैसे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ यूनिक प्राइम फैक्टर्स। और ब्रैकेट में क्या लिखा? अपार्ट फ्रॉम देयर राइटिंग। मैं राइटिंग ऑर्डर की गारंटी नहीं देता मैं आपको, बाकी प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। इज इट क्लियर बेटा? कॉपी करो बच्चे एग्जाम्पल।
और एक्सरसाइज 1 पेज नंबर टिक कर लो 7। होमवर्क आ गई बेटा, आज पहला होमवर्क आ गया। ठीक है, पेज नंबर 7 ओपन कर लो। ठीक है, आपका होमवर्क आ गया, फर्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, अब बच्चे बड़े फनी है ना, पढ़ाया तो आपने है नहीं, होमवर्क दे दिया पहले है। चलो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये सच में एक्सरसाइज आती है। आओ, ऐसे कुछ क्वेश्चन आती है, मैं तो इसलिए होमवर्क दिया। फिर भी चलो मेरे साथ सब लोग मिलके क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का आप एक काम करो, फिर से सी कर लेते हैं, और ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कराऊंगा मैं, ये तो मुझे देखना है कि कौन करके लाते हैं। नहीं, आई एम रेडी, आई विल बी अवेलेबल टू हेल्प इट, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ आप फिंगर रख देना, सर ये बता दो, मैं बता दूंगा। बट आज पहला अटेम्प्ट तो तुम्हारा बनता है जेन्युइनली, नहीं तुमसे नहीं होगा तो मैं हूं। ठीक है, चलो ऑफिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 1 का, एक मिनट मैंने इसको गुरनूर को ये बुकलेट फॉलो कर लो, नहीं तो ये बेचारी अपने रूम में बैठ के पंखा ही देख रही होगी। गुरनूर, ये गुरनूर चेक कर, बुकलेट आ गई तेरे पास? ठीक है, दोनों आ गया, कवर पेज भी आ गया। उसका तो खैर प्रिंट मत लियो, कवर पेज का तो क्या ही करना है। ये फाइनल बुकलेट करके जो फोल्डर आया, इसका पेज नंबर 7 ओपन कर ले बेटा। ठीक है, ओके बेटे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट पढ़ लो बच्चों अच्छे से। क्या कहते हैं? फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। करो बच्चों, करो। 3, 8, 2, 5 के प्राइम फैक्टर शुरू हो जाओ। 5 से कर लेते हैं बेटा। 5 7 35, 32, 5 6 और 5 5 और बताओ बच्चों। वेरी गुड। 5 1 5 और यू गेट, ठीक है, तू डरा क्यों रहा है? फिर 3, 5 1 5 और यहां से हो गया 26। उसके बाद हो गया 5 5 और उसके बाद 15, 5 3। ठीक है, आगे 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक करो। तो 3 ये हो गया तुम्हारे पास 5 एंड 3 1 अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक करो। तो 17 खुद से एक प्राइम नंबर है। तो बताओ भाई 3 8 2 5 वो क्या लिखना है? 5 का स्क्वायर, और बताओ बच्चों। वेरी गुड दोस्तों, इंटू 17। अच्छा, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? ये कौन सा पार्ट था? फर्स्ट का सी पार्ट था ना बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 विच पार्ट बच्चों? हमने कौन सा मार्क किया गया? सी। चलो देख लेते हैं क्या कहते हैं। 13915 क्या करना है? क्या है इसका? कुछ तो करना होगा, बोलो क्या करना है, बोलो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर ट्री। अब आपको ट्री बना के दिखाना है। कोई नहीं, ट्री बना देते हैं। ठीक है भाई। 13915 क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से होता है, चेक करो, हो जाएगा। 5 1 1 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, नहीं। 5 1 6, 6 और 9 15 और 15 और 4, नहीं 3 से नहीं हो रहा बेटा, 5 से हो जाएगा। वेरी गुड, 5 निकाल लो। तो हाँ, तो 2 ब्रांच हो गई, 5 अलग कर दिया और दूसरी ब्रांच में क्या जाएगा? 5 से डिवाइड कर दो। 5 2 उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 39, 5 7 35 हो गया 4 41, 5 8 40 एंड देन 3। अच्छा, इसमें से क्या आता है बाहर? 3 से डिवाइड हो जाएगा, चेक करो। ये 7 और 2 9 नहीं होगा। अच्छा, फिर 5 से भी नहीं हो रहा। 5 से होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा ना अब तो। अच्छा, अब और ट्राई करो आगे। 7 ट्राई करके देखो, अगर हो जाएगा तो देखो, अगर हो जाए तो। 7 3 21, 6 68 नहीं हो रहा तो छोड़ दो। 7 से भी ट्राई करो। 11 ट्राई करो। फिर अगला प्राइम नंबर तो 11 आता है ना। 11 से हो जाएगा तो करो, 11 से करो। 11 2 22, 58, 11 5 55, 30। ठीक है, और बताओ ट्री कैसे बनेगा? अभी वापस 11 से होगा? नहीं होगा बेटे, 11 से नहीं होगा अब दोबारा। 253 तो नहीं होगा। टूजा और उसके बाद 3 दैट्स इट। 23 इटसेल्फ प्राइम नंबर है। ये ट्री बन गया। अगर कोई बोले कि ट्री बना के दिखाओ तो ऐसे बना के दिखा दो, बोले लो ट्री लो। ठीक है बच्चों,
कोई डाउट यहां तक? सो आई होप सो कि एक्सरसाइज 1 तुम कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, नहीं आए तो प्लीज बता देना, फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, ठीक है। अब आ जाओ आगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा नीचे लिखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ। अच्छा हो गया, नीचे क्या लिखना, यहां से शुरू हो गई है अपनी ना, ये सब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कोई फ्रैक्शन कैसा है, ठीक है, ये बता दो सब कुछ, ठीक है। एक्सरसाइज 1 होमवर्क हो गई बच्चों, नेक्स्ट लिखो। ठीक है बेटा, यहां ध्यान देना अच्छे से, बिल्कुल। तुमने कभी नोटिस किया है कि 1/3 और 1/2 की डेसिमल वैल्यूज क्या आती हैं? 1/2 की डेसिमल वैल्यू 0.5, 1/3 की डेसिमल वैल्यू, दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों रैशनल नंबर हैं। कौन से नंबर है बताइए बेटा? मैं समझा नहीं, मुझे याद दिलाओ, रैशनल नंबर क्या होता है? सर कोई भी ऐसा नंबर जिसमें पी एंड क्यू क्या है, हाँ ठीक है, पी एंड क्यू आर को प्राइम, आर व्हाट बेटा? को प्राइम, वेयर क्यू इज नेवर जीरो। अच्छा कुछ बच्चे अटक जाते हैं यहां, सर को प्राइम समझ नहीं आया, क्या नहीं आया? आज की क्लास में ज्यादातर बच्चे को प्राइम नेचर के हैं, पता है तुम्हें? जो नए बच्चे हैं स्पेशली, पुराने वाले तो एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं ना देख देख के, और भाई क्या हाल चाल है, नहीं, नए वाले बच्चे चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, अच्छा हाँ एसी लगे हुए हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, हाँ ये मोटा सा टीचर पढ़ाता है, अरे इसका चश्मा गोल्डन कलर का है, ये सब चल रहा है ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन जीरो है। कम्युनिकेशन क्या है? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? रिजर्व नेचर। क्या बोलते हैं इसको? बड़ा रिजर्व है, बात ही नहीं करता किसी से, वो प्राइम नेचर का। सर तो ऐसे तो प्राइम नंबर्स भी रिजर्व नेचर के हैं, वो भी एक दूसरे से डिवाइड तो होते नहीं, बात सही है, तभी तो उसका नाम भी क्या है? व्हेन वी से को प्राइम, हम नहीं कह रहे हैं प्राइम, हम कह रहे हैं प्राइम जैसा। दोबारा बोलो, प्राइम नहीं कह रहे हम क्या कह रहे हैं? जैसा प्राइम का नेचर है ऐसा तुम्हारा नेचर है, को प्राइम। अच्छा को प्राइम का, प्राइम नंबर्स का नेचर क्या होता है? वो खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। इन शॉर्ट उनके बीच में कॉमन फैक्टर ढूंढने जाओगे तो सिर्फ 1 मिलेगा। ये किससे डिवाइड होता है? 1 से, और 3 किससे डिवाइड होता है? कॉमन फैक्टर बोलो जो 2 के पास भी है और 3 के पास भी है, 1। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे कोई भी नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? प्राइम। क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं समझ गया कि प्राइम है। अच्छा इनको आप किस लिस्ट में डालेंगे आप बताइए? हाँ भाई, इसके पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से? ये 1 है, ये 2 है, और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये चेक करो, कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट बनाओ, इनमें से 1 भी है और 2 भी है ना, 1 भी है, और तो मजे आ गए। ये तो प्राइम नेचर में नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है? 1 होता है। अच्छा क्या आप इन्हें प्राइम नंबर्स बोलना चाहेंगे? सोच के बताना। लेट्स से 18 और लेट्स से 25, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? नहीं, 18 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और बताइए 3 से हो जाएगा, और बताइए 6 से हो, इतने सारे नंबर से तो डिवाइड हो रहा है, मैं प्राइम क्यों बोलूंगा इसको? क्या 25 को प्राइम कहना चाहेंगे? ना, सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे एक बात बताओ, इनके बीच में कॉमन फैक्टर निकालना, 1 इज द राइट आंसर। इसके और इसके कॉमन फैक्टर की लिस्ट में जाओगे तो कौन आएगा? अभी तो तुम कह रहे थे कि ये प्राइम नंबर्स नहीं है। ये कॉमन नंबर, अगर कॉमन फैक्टर अगर 1 आ रहा है तो किसका नेचर होता है? प्राइम नंबर्स का। और अभी अभी तुमने मना किया कि सर ये दोनों नंबर बाय नेचर प्राइम नंबर नहीं है। स्टिल इनका कॉमन फैक्टर बोलो कौन है? इनको क्या बोलते हैं? ये याद रखना, इनको क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 इज कॉल्ड व्हाट?
तो हम कह सकते हैं दुनिया के सारे प्राइम नंबर बाय डिफॉल्ट क्या है, को प्राइम है ना। पर दुनिया के सारे को प्राइम नंबर्स को वापस से प्राइम बोल सकते हैं, ऐसा गलत है। दुनिया के सारे प्राइम तो पक्का क्या है, को प्राइम, लेकिन दुनिया के सारे को प्राइम, ये को प्राइम नेचर में इस टाइम, लेकिन इनको आप प्राइम नहीं बोल सकते, है ना। तो 2 मिनट दो बस, मैं ये फोन दे दूं बाहर, जरा बज ही रहा है आज खमा का। हाँ जी बच्चों, लिखो, को प्राइम के बारे में लिखो बेटा। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, ठीक है जी। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज 1। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 कॉपी करना बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका। 2 and 3 ये को प्राइम नंबर्स हैं, एज वेल एज प्राइम भी है, प्राइम भी है को प्राइम भी है, आप ऐसा भी कह सकते हो, प्राइम एंड को प्राइम दोनों की लिस्ट में इसको डाल सकते हो। लेकिन जब आप बात करेंगे इस एग्जाम्पल की 18 and 25 की, तो क्या कहूं, प्राइम बोलूं इन्हें, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन स्टिल क्या है, को प्राइम है, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो अब मुझे बताओ, रैशनल नंबर्स की डिटेलिंग करते हैं जरा, एनीवन, चले दिव्यानी, रैशनल नंबर्स रीडिफाइन कर बेटा। दुनिया में किसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जरा मैं समझना चाहता हूं कि मैंने जो पढ़ा है वो तुम तक डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। वेरी गुड, PYQ की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, जिसमें Q 0 नहीं होगा, वेरी गुड। और नहीं, वो तो टाइप हो गया, वो तो रैशनल नंबर की टाइप हो गई, है ना। वेरी गुड, P and Q आर को प्राइम। आप बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, लेट्स चेक द पैरामीटर। सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, नहीं है। और P and Q यानी जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो को प्राइम नेचर होना चाहिए, इनका कॉमन फैक्टर बोलना कितना है, हाँ, तो ये रैशनल नंबर है, ये क्या है। और मजे वाली बात है, ये रैशनल नंबर नहीं है, चेक करो कैसे, यस इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों सर, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, लेकिन ये भी तो बोला था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, बोलो, को प्राइम। वो कहां है, वो तो नहीं है, तो बनाओ फिर को प्राइम, जब तक नहीं बन जाते। हाँ भाई, को प्राइम नहीं है, इसका मतलब कॉमन फैक्टर है। 12 और 18 में कॉमन फैक्टर कौन है, 2 and 3, हटा देना, फिर 6 हटा दे, 6 2 जा 6 3 जा। अब चेक करो, अब ये है, हाँ, अब ये रैशनल नंबर, इज इट क्लियर। तो अगर आपको MCQ में लिखा आ जाए चूज व्हाट रैशनल नंबर, तो सिर्फ फ्रैक्शन देख के टिक मत करे, सारे फ्रैक्शन है, मारो मारो टिक मारो, सब सब रैशनल नंबर नहीं। रैशनल नंबर के लिए 2 पैरामीटर होने चाहिए, बोलो। पहला पैरामीटर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, दूसरा P and Q को प्राइम नेचर में होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा, ये कॉपी कर लो दोनों एग्जांपल। सो रैशनल नंबर का मतलब ये जरूर कॉपी करना, ये है। फॉर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1 ये हो गया, एग्जाम्पल में 2 हो गया। तो रैशनल नंबर का मतलब वो 9 क्लास वाले बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी तरह मत बोलो PYQ। अरे पूरी बात बोलो, पूरी बात क्या है कि P and Q में Q 0 नहीं होगा, और P and Q का नेचर क्या है, को प्राइम। तब मैं जाके उसको क्या बोलता हूं, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, टाइप ऑफ रैशनल नंबर। अब देवयानी वाली बात आती है कि रैशनल नंबर के टाइप्स होते हैं। अब क्या क्या होते हैं, एनीवन इन दिस क्लासरूम, वेरी गुड, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। लिखो बेटा, रैशनल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। रैशनल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। रैशनल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला लिखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे लिखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और दूसरा लिखना दोस्तों, क्या लिखोगे दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ जी, दूसरा क्या लिखना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। दोनों का एग्जांपल देना हमने। टर्मिनेटिंग एग्जांपल क्या देंगे, कौन बताएगा टर्मिनेटिंग,
ये ले लो 1/2, 0.5, 1/10 बोलो बेटा कितना होता है? 0.1, 1/100 क्या होगा? इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? ये टर्मिनेटिंग एग्जांपल कॉपी कर देना। और ये वाले कौन से होंगे दोस्तों? हाँ चलो सिंपल रखते हैं, कीप इट सिंपल। 1/3, 0.33333333। इन शॉर्ट मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए 0.3 बार। ये ईशान 2/3 को क्या बोलेगा बच्चे? हाँ 0.66666, तो 0.6 बार। बोलो कोई डाउट बच्चों? आया समझ में? आज हम पढ़ेंगे नहा धो के इसके पीछे। किसके पीछे? इसके। ठीक है जी, बोर हो गई? चलो चल रहे हैं, मैगडी चल रहे हैं, बच्चे दुखी हो गए हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करें। इस मामले में ना तुम्हें उमेश सर की क्लास बड़ी मजेदार लगेगी। उमेश बहुत हंसा हंसा के पढ़ाता है। तुमने पढ़ा कभी उमेश से? नहीं, बट वो हमारे स्कूल में थे। हाँ, उमेश सर तुम्हारे ब्लू वेल्स पढ़ा चुके हैं। यार हम जब हम मिले थे वो बड़ा भाई साहब साइंस कॉमेडी कर करके पढ़ाते हैं। ठीक है नहीं? हाँ वो आ रहे हैं, यहीं पढ़ाने आ रहे हैं, तुमको तो यहीं पढ़ाएंगे उस सोल के अंडर ही। ठीक है नहीं? मैंने उनके साथ ये टर्म रखी है कि मैंने आप अपने बच्चे खुद मैनेज करोगे। ठीक है जी? मैं तो घूमता घामता कहीं भी पाया जाता हूँ, पता है ना, कभी मैं गोलगप्पे खाता मिलता हूँ, कभी चाय पीता चला जाता हूँ। मेरे बस की बात कहाँ है मैनेजमेंट। मैंने आप पढ़ाओ, खुद मैनेज करो। तो आप मैथ्स कहाँ पढ़ेंगे? रवि सर की मैथ्स क्लासेस। और साइंस कहाँ पढ़ेंगे? सोल क्लासेस, अमर कॉलोनी, जिसका एक क्लासरूम कहाँ है? कालगजी। ठीक है, हमने आपको क्लासरूम दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। तो सर आ रहे हैं, आज कौन सी डेट है? हाँ, तो सर आएंगे 15 यानी फ्राइडे, और वो यहां लेंगे एक ओरिएंटेशन, और उसके बाद वो जाएंगे वैष्णो देवी। हाँ, तुम्हें ओरिएंटेशन की क्या जरूरत है? तो तुम तो ब्लू बेल से हो, तुम पहले ही जानते हो उमेश सर को अच्छे से। नहीं जानती? अरे हिट में पर्सन, मैंने बोला था ना, मैं तुम्हारे लाऊंगा तो ढंग का ही पर्सन ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, बाय द वे उमेश और मैं 2006 से लेके 2010 तक इकट्ठे पढ़ाते थे। ठीक है जी? और बैलेंस पढ़ाते थे। पता है कैसे? उमेश पढ़ाता था हंसा हंसा के, और तुम्हें पता मैं तो हंसता ही नहीं कभी। नहीं, मैं भी हंसता हूं, लेकिन उस टाइम में बिल्कुल सीरियस रहता था। बच्चे भी ऐसे, क्या ही राक्षस है यार ये, शर्त लगाते थे, बोल हंसेगा आज की नहीं हंसेगा। पूरी क्लास में नहीं हंसा, ला पैसे निकाल, मैं जीत गया है। अब तो मैं फिर भी बात करता हूँ बच्चों से। उस टाइम में सिर्फ क्या पढ़ाया करता था? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट। बच्चा गिर जाए तो इसको हाथ में पानी वानी डाल के फिर बैठा, हाँ भाई चल ठीक हो गया, चल फिर दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बोला इसी से तो गिरा था नीचे में, है नहीं? हमारे एचओडी हुआ करते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बड़ी स्लो बोलते थे। तो उससे क्या होता था, पीछे वाले बैच को, पीछे वाली लाइन में बच्चे बैठे सो नहीं रहे, वो सो गए, नहीं सुन रहा तो क्या करेगा इंसान? नींद आ जाती है, गिर गए। अपने साथ असिस्टेंट लेके आते थे, लैब असिस्टेंट, और पीछे बैठा रहते थे। और उसको इंस्ट्रक्शन क्या थी? प्रमोद कोई भी गिर जाए या सोता हुआ मिले, इसे बाहर ले जाओ, हम खुश, चलो बाहर जाने को मिल रहे हैं। उसके बाद बोला इसका मुंह धुला के वापस बैठाओ क्लास के अंदर। मैंने ये टॉर्चर है यार, मतलब तुम सोने भी दोगे नहीं, और जो सोया वो बाहर मुंह धोएगा और वापस अंदर, है नहीं? तो शुरुआत में तो हम बहुत ज्यादा फोकस रहते थे, पढ़ाओ और पढ़ाओ और सिर्फ पढ़ाओ। अब क्या हो गया है? अब बिल्कुल मत पढ़ाओ, है नहीं? नहीं मजाक कर रहा हूं, पढ़ तो रहे हैं यार, है नहीं? मजाक मजाक में तुम्हारी कॉपी कितने पेज भर के देख लो, एक दो तो भर ही गए होंगे। इतना थोड़ा पढ़ाता हूं, 4 तो गलत पढ़े हैं, 4 भर दिए, फिर तो छुट्टी बनती है भाई अभी। अच्छा चलो एक लॉजिक खत्म करते हैं। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या करेगा रैशनल को समझ। मैंने पहले आपको भी रैशनल समझाया अच्छे से, ठीक है? अच्छा, रैशनल की टाइप क्या है दोबारा बोलो सर? यहां तो ये डेसिमल फॉर्म में चला जाएगा टर्मिनेट होके, या ये डेसिमल फॉर्म में चला जाएगा कैसे? रिपीट होके, बट ये डेसिमल फॉर्म में जाएगा, ये डेसिमल फॉर्म में जाएगा। अब मैंने बच्चे से पूछ लिया देखो दत्त, मैंने बच्चों से पूछ लिया 25 टू लेट्स से
50 लेट्स से 23 अपॉन में मैंने लिख दिया लेट्स सपोज 64। चेक करो क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म तो दिख ही रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो गया सर, अगर आप इसे रैशनल एज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब यहां तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यहां ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अब मेरा अगला सवाल क्या हो, बताओ कि टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा? अब बच्चा कह रहा है अभी बताता हूं सर, डिवाइड करके। वो शुरू हो गया है ना। आलसी बच्चे कैलकुलेटर निकाल लेंगे और हार्डवर्किंग बच्चे प्रॉपर डिवीजन प्रोसेस में चले जाएंगे। करेक्ट। हमने बोला ना कैलकुलेटर यूज करोगे ना डिवाइड करोगे। ये सही सुना तुमने, ना कैलकुलेटर यूज करोगे ना लॉन्ग डिवीजन में जाओगे। अब बताओ, तो फिर बड़ा आसान काम है, आप सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कर लो। क्या कर लो दोबारा बताओ बच्चों? 64 के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 6, 6 बार 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? थोड़ा छोटा कर देता हूं नंबर, अब चलेगा? और छोटा कर देता हूं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन नहीं करने दूंगा, लॉन्ग डिवीजन नहीं करने दूंगा। अच्छा अभी बात बताओ, अगर ये 2 था तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूं, ऊपर नीचे चलेगा? आया ना? कुछ गलत तो नहीं किया? अच्छा अब बताओ ऊपर कितना हो गया? 5 3 से 15 और 5 2 से 10, 10 और 1 और नीचे हो गया 10। बच्चों क्या मैंने कैलकुलेटर यूज किया या मैंने लॉन्ग डिवीजन यूज की? स्टिल मैंने डेसिमल फॉर्म लिख दी। क्या लिख दी? थोड़ा नंबर बड़ा कर देते हैं, चलो इसको 4 कर दिया। बच्चों 4 का मतलब समझते हैं आप? हाँ 2 कितनी बार आ गया? लास्ट टाइम तुम डिवीजन से कैसे बच गए थे? क्योंकि डिनोमिनेटर में कौन आ गया था? 10। वेरी गुड, खास इस बात को ध्यान रखो, 10 के पीछे पड़ जाओ। मुझे नीचे, अगर आप मुझे लॉन्ग डिवीजन करने नहीं दोगे तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 10 बनाना है। सिंपल थ्योरी। इसमें कितनी बार है 2? एक बार। 5 कितनी बार देना पड़ा? एक बार। इसमें 2 कितनी बार है? 5 भी 2 बार देना पड़ेगा। 2, 5 भी 2 बार, इसको 2, हाँ 2 भाई 2, 5 2 बार 2। अच्छा 23 ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया बेटा 2 5 मतलब 2 इंटू 5। और अरे क्लास 9 पास आउट, एक्सपोनेंट के लॉस पता है ना, अगर पावर सेम हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बताओ ऊपर कितना हो गया? 25 3 जा कितना होता है बच्चों? 75। 7 कैरी 25 2 जा 50 और 7 और नीचे हो गया 10 की पावर 2। डू यू अंडरस्टैंड 10 की पावर 2 क्या होता है? डेसिमल डिवीजन बताओ बच्चे। गॉट इट? अच्छा एक किस टाइप की डेसिमल डिवीजन है, मैं ये पूछना भूल गया आपसे, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग? टर्मिनेटिंग, ये हो टर्मिनेटिंग। अच्छा इसके बारे में आपके क्या विचार है जो बताना ना। लेट्स से 23 अपॉन 25, 23 अपॉन 23 नहीं कर लेते पर कुछ नंबर चेंज कर लो। लेट्स से 67, 67 के अपॉन में है 5 स्क्वायर, मुझे बनाने 10। 5 कितनी बार है डिनोमिनेटर में? बोलो 2 बार। तो मुझे 2 कितनी बार देना पड़ेगा? 2 बार। ये आ गया 67 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 की पावर 2। बोलो बच्चों कितना? 7 4 जा 28 और 6 4 24 और 2 26, 10 की पावर 2 यानी 268 बाई 100। वैल्यू बोलो बेटा कितनी आएगी? हाँ इसको क्या बोलूं? टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलूं बच्चों? जल्दी से बोलो, इसको क्या बोलूं? अच्छा इसका जवाब देखते हैं कितने चैंपियन देते हैं। लेट्स से 8 को डिवाइड करना है अपने को 9 से। डेफिनेटली फोटो तो रैशनल नंबर ही है। चल 9 को लिखा 3 स्क्वायर, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए? यहां कौन था दोस्तों? 2। मैंने पूछा 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 बन जाए? बच्चे ने फौरन जवाब दिया 5 से कर लो। ठीक है। अच्छा 2 को किससे 2 स्क्वायर है, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 10 ही बन जाए? तो सर आपके पास 2 बार है तो आप 5 भी 2 बार ले लो। यहां 5 कितनी बार था? 2 बार, तो आपने 2 बार दे दिया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 बन जाए?
10/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर चैंपियन। तुझे जब भी जवाब देना है एक नेचुरल नंबर देना है। तो कौन से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं 3 को सो दैट वो 10 बन जाए? नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये कौन है? ये टर्म, ये पक्का डेसिमल है, ये पक्का क्या है, लेकिन ये किस टाइप का नंबर नहीं है? टर्मिनेटिंग नहीं है। दोबारा बताओ क्या नहीं है? तो अगर आज के बाद तुम्हारे सामने फ्रैक्शन लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? अब सुनना, अब लॉजिक अब आ रहा है। ये तो तुमने एक ऑब्जर्वेशन देखी है। अगर आपके सामने क्या लिख दिया जाए, ऐसी फ्रैक्शन लिख दिया जाए और बोला जाए विदाउट डिवीजन, क्या बोला जाए? तो डिवाइड कोई नहीं करेगा। बताइए ये टर्मिनेट होगा या नहीं? मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या रिपीटिंग डेसिमल नंबर है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके डिनोमिनेटर के क्या करने हैं? दोबारा बताइए, प्राइम फैक्टर्स। अगर उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बता रहा हूं। अगर उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ कौन है? ओनली 2 है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करके उसे 10 बना लूंगा। अगर उसके डिनोमिनेटर में ओनली 5 है, कौन है? कोई बात नहीं, मैं उसको 2 देके 10 बना लूंगा। लेकिन अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 and 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है, एनी अदर प्राइम नंबर, एनी अदर प्राइम नंबर, कोई भी 2 and 5 के अलावा मिल गया, तो वो क्या नहीं हो पाएगा? डेसिमल तो होगा, टर्मिनेट नहीं हो पाएगा चैंपियन, क्योंकि उसके अपॉन में सारे 10 नहीं बन पाएंगे। क्या नहीं बन पाएंगे? तो अगर मुझे बताया जाए कि सर ये नंबर है, आप बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है? लेट मी डिवाइड। आपने बोला नहीं ये नहीं करोगे, अच्छा चलो नहीं करेंगे। लेट मी यूज कैलकुलेटर, बोला वो तो बिल्कुल नहीं करोगे। बोलो फिर हम कैसे करें? हम डिनोमिनेटर देखेंगे। हम क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं, अभी बात करते हैं हम सब लोग मिलकर इसके अंदर, राइट। लेट सपोज हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया 19/3125। दोबारा बोलो बच्चों, 3125। ये बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। 2 मिनट दो, मैं डिनोमिनेटर को डिकोड करके बताता हूं कि क्या है। बोलिए बच्चों, 3125 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, शुरू हो जाओ। पहले 3 और 1 4 और 2 6 5 11, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से चले जाओ। 5 6 30, 5 2 5 5, बाकी ये तो 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 125, फिर 5, हाँ जी कितना आ गया 25, फिर 5 और लास्ट। इसमें 5 कितनी बार है बच्चों? 5 इसमें है 4 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार है। कोई डाउट? अच्छा, आप इसकी पावर की चिंता ना करें, आपके पास बेसिक प्राइम फैक्टर कौन है? 5 है। उसकी पावर भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। बेसिक प्राइम फैक्टर कौन है दोस्त? 5 है। वेरी गुड। क्या 5 को 10 बना सकते हैं? बड़े आराम से, बड़े आराम से बना दूंगा। इंटू 2 करना है मुझे। अच्छा 5 कितनी बार है? 5 बार है। 2 कितनी बार देना पड़ेगा? 5 बार दे दूंगा, है ना। पर देना नहीं, देना नहीं। हमसे तो ना पूछा कि डेसिमल वैल्यू बता, हमसे पूछा टर्मिनेट होगा या नहीं होगा ये बता। तो हमारा जवाब क्या है? होगा। कैसे डिसीजन कैसे लिया जल्दी से बताओ। अरे सर 5 है, 2 मैं दे दूंगा जेब से, 10 बन जाएगा, उसका डेसिमल में चला जाएगा। और डेसिमल भी कैसा? सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनेगा। इज इट क्लियर बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अगर मैं किसी को बोलूं कैसे, एक नंबर और ले लेते हैं 17/320। मैंने बोला ये कैसा नंबर है? आओ तो ये तो अभी 2 मिनट पता लग जाएगा। 320 के प्राइम फैक्टर्स करना बेटा, 320 के। बोलो, ठीक है, और बोलो बच्चे, फिर और बोलो। 3 से 2 से करेंगे ना अभी तो, और 2 से कर लिया बेटा, उसके बाद 2 से किया तो 10, फिर 2 से किया तो, वेरी गुड बच्चों। अब बताओ 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो कौन आ गया? और 5 1 बार। तो क्या ये सब 10 में चले जाएंगे? बन जाएंगे, चिंता मत करो। 2 बताओ कितनी बार है इसमें? 6 बार। तो 5 कितनी बार होना चाहिए था? मतलब मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं बना सकता हूं। इसको करना ही क्या है मुझे? चेक करो सर ने क्या किया। देखो सर ने क्या किया। दोबारा बोलो, 2 कितनी बार था? 6 बार था। तो 5 कितनी बार चाहिए था? 6 बार। 1 बार तो मेरे पास ही था, तो कितने और चाहिए था? 5 बार। ये रहा 5 की बार 5, 5 की बार 5। इन शॉर्ट अभी सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 10 में।
और जो 10, अगर सबका डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में चला गया तो वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चलिए अब हम देखते ही बता सकते हैं कौन टर्मिनेट होगा और कौन टर्मिनेट नहीं होगा। पहला ऑप्शन, या तो उसके डिनोमिनेटर में प्योर 5 हो, क्या हो, मैं टर्मिनेटिंग लिखूंगा क्योंकि मैं 2 अपनी जेब से दे दूंगा, या उसके डिनोमिनेटर में प्योर क्या हो, 2 हो, जैसे इसमें प्योर कौन था, 5, या उसके डिनोमिनेटर प्योर क्या हो, 2, तो 5 मैं दे के उसको टर्मिनेट करा लूंगा, या मिक्स हो 2 एंड 5 दोनों हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तब भी टर्मिनेट करा लूंगा। लेकिन 2 एंड 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया, फिर भूल जाओ, फिर वो टर्मिनेट डेसिमल होगा, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। वो कैसा होगा, रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक एग्जांपल उसका भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम उसका भी डिस्कस कर देते हैं। अब 11/24 का क्या मतलब है, बोलो भाई। 24 का मतलब 2 क्यूब इंटू 3, चेक करो। अच्छा अब ये बताओ 2 कितनी बार है, मैं 5 3 बार दे दूंगा। सर वो तो ठीक है, 3 को 10 में कैसे बनाओगे, 2 को तो आप बना लोगे 10, लेकिन 3 को कभी 10। इन शॉर्ट कुछ भी करो, 3 दुखी आत्मा था, है और रहेगा, वो 10 नहीं बनेगा। इन शॉर्ट ये डेसिमल नंबर तो बनेगा, लेकिन कैसा नहीं बनेगा, टर्मिनेटिंग नहीं, है ना। चलो कंक्लूड करते हैं। हाँ भाई, कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, कैसे पता लगता है, टर्मिनेटिंग बड़े प्यार से पता लगता है। उसके डिनोमिनेटर में कैसे प्राइम फैक्टर होने चाहिए, या तो सिर्फ 2 हो जाए, या हाँ प्योर 2 हो जाए, प्योर 5 हो जाए, मिक्स हो जाए, 2 एंड 5 मिक्स हो जाए, लेकिन इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए। इसमें फंस गया कौन, 3, इसलिए ये कैसा नंबर है, डेसिमल बट रिपीटिंग। और ये कैसा नंबर है, डेसिमल बट टर्मिनेटिंग। ये कैसा नंबर है, डेसिमल बट टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों, क्लियर है। अच्छा, सम टाइम एग्जामिनर बड़ा चतुर है, वो पता क्या पूछता है, उसको पता लग गया कि अनुष्का को ये समझ में आ गया कौन टर्मिनेटिंग है, कौन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। वो बोला अच्छा नहीं ये टर्मिनेटिंग है, तो ये बता ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, और सुन डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। अब बच्चा फिर कह रहा है अच्छा मतलब टर्मिनेटिंग तो वो खुद से गिफ्ट कह रहा है ये तो तू मत बता टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो मैं बता रहा हूं ये टर्मिनेटिंग है, तो ये बता बिना डिवाइड किए कि ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट। एक बात बताओ दोस्तों, एक सिंपल सी बात बताओ, इसमें दोनों 2 एंड 5 में से किसकी पावर ज्यादा है, 1 और 6 किसकी पावर ज्यादा है, 6 है ना ज्यादा, तो 2 की पावर, यानी इसमें 10 कितनी बार बनेगा, 6 बार। आप देखो ना मेरी मेहनत में 2 कितनी बार बनेगा, सॉरी 10 कितनी बार बनेगा, जिसके डिनोमिनेटर में 10 एक बार होता है उसके डेसिमल प्लेस में 1 आता है। करना जरा, 5/10 डेसिमल प्लेस क्या लिखोगे, 1 ही तो है। अच्छा एक बात बताओ 5/100, हाँ 0.05, कितने जीरो हैं, प्लेस कितने हैं, मे आई नो इसमें 10 कितनी बार बनेगा, 2 की पावर यहां कितनी है 6, यहां कितनी है 5 की पावर 1, तो 10 कितनी बार बने। मुझे 2 में इंटरेस्ट नहीं, मुझे 5 में इंटरेस्ट नहीं, मुझे बताओ 10 कितनी बार बनेगा, 6 बार। तो डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे दोस्तों, 6 प्लेस होंगे, कितने होंगे। और सुनो मैंने नहीं डिवाइड किया, मैंने डिवाइड नहीं करा, है ना। अच्छा चलो एक मैजिक निकालते हैं, अब मोबाइल लाया तू, है ना, निकाल। इसका आंसर है 6 प्लेस। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कितने प्लेस, 6। डिवाइड कर जरा मोबाइल में देख, 6 प्लेस आएंगे। 17 को डिवाइड कर 320 से, कैलकुलेटर बोलेगा टर्मिनेटिंग है और 6 प्लेस में टर्मिनेटिंग 320 कितने प्लेस, पूरे प्लेस गिन, है ना। मैं हूं ना अंतर्यामी बाबा, देखा, अरे अंतर्यामी बाबा नहीं, सर मैथ्स लगा रहे हैं, सर ने देख लिया 10 कितनी बार है नीचे, बताओ ये कितनी बार ये टर्मिनेटिंग है, ऑफ कोर्स कितने प्लेस का टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें 5 कितनी बार है, 5, तो मैं 2 कितनी बार दूंगा, 5, 10 कितनी बार बनेगा, 5 बार, तो नीचे 10 जीरो कितनी है 5, तो टर्मिनेटिंग प्लेस कितना होगा, 5 डेसिमल प्लेस होंगे, कितने होंगे 5। कमाल है, डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम सब लोग, बिना डिवाइड किए बता रहे हैं कि देखो ये टर्मिनेट ऐसे हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये आपको बेसिक आपको समझ में आ गया। अच्छा एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन टिक करो जो आपको करके लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का होमवर्क जल्दी से बताओ, क्या क्या दिया हमने आपको होमवर्क। एक्सरसाइज 1 तो सारी दे दी। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यू विल मेंटेन अ प्रॉपर होमवर्क कॉपी फॉर रवि सर, राइट। कर लेना बेटा, आपके काम आएगी, ठीक है। हम लोग एट द टाइम ऑफ एडमिशन बोलते हैं, सुनना ध्यान से, कि हम क्लासेस 10 फरवरी तक लेंगे या 15 फरवरी तक लेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स डेट शीट। यू डोंट बिलीव, मेरा 10th स्टैंडर्ड दिसंबर के बाद नहीं आता वापस मेरे पास। सिर्फ डाउट पूछने आता है। क्या पूछने आता है? मैं बुलाता भी हो ना, भाई आजा यार पढ़ते बैठ ना, हम नहीं बस। कारण, अरे भैया ये बुकलेट किससे बनी है? एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस आरएस अग्रवाल प्लस आरडी शर्मा। अबे तो 4 अलग अलग लोगों ने मिलकर जो सोचा, हमने तुम्हें एक बुकलेट में दिया, तुमने इसको होमवर्क कर लिया, एक एक क्वेश्चन, अगली क्लास में आके डाउट पूछ लिया। अबे तो तुम 4 राइटर के बराबर हो, स्टूडेंट नहीं हो तुम। कितने राइटर के बराबर हो? 4 राइटर्स के बराबर हो। तुम्हें डाउट आएगा कोई? मैं कितना पकड़ के लाऊंगा तुमको, आओ पढ़ाता हूं। सर हेलो हाय जयराम जी, डाउट होगा मैं खुद आ जाऊंगा। आप मुझे बाउंड मत करो मेरे को सिलेबस खत्म करने के बाद क्लास में आने के लिए। मेरे पास नहीं आते बालक बेटा, मैं बोलता हूं कि मैं अवेलेबल हूं, बट वो कोई सुनता ही नहीं। कारण है कि सब लोगों को ये फील होता है कि हमें नीड नहीं है, हमारे सिर्फ आप टेस्ट लो। क्या लो? तो मैं टेस्ट लेता रहता हूं उनके बैठ के, यूनिट वाइज टेस्ट दे दे, अच्छा चला फुल लेंथ टेस्ट दे दे, उसमें डाउट्स आ जाते हैं, है ना। और उस टेस्ट पेपर को मैं बनाने की कोशिश करता हूं वो क्वेश्चन जो इस बुकलेट में नहीं हो, तो क्या नया मजा आता है क्वेश्चंस को करने में। ठीक है बेटा, अभी मैं भी तुम देखना, दिसंबर के बाद मैं खुद बुलाऊंगा, अरे यार आजा, तो तुम खुद कर रहे सर, मानो सर प्लीज ऐसे मत करो सर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्या करना है जल्दी से बताओ। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। नेक्स्ट क्लास बोलो मैथ्स की कब है? हाँ वेंसडे, मंडे वेंसडे फ्राइडे 5:30 to 7। ठीक है बच्चों, अब हम कब आएंगे? अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? सब हैं, सब व्हाट्सएप ग्रुप में? भाई ये काम मैं कर दूंगा, अभी वो मेरे को क्लासरूम के बाद बताए। आपका नाम बेटा? अभ्युदय। आपका नाम बच्चे? हाँ ठीक है, आपका नाम? अच्छा आप अनन्या हैं। अरे तुम्हारे कौन सा नंबर दे रखा है, उस पर कोई रिप्लाई नहीं करता। तुमने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ बेटा? यू आर फ्रॉम केआरएम? अच्छा फिर वो आनंदी है, सॉरी मैं कंफ्यूज हूं उसको देख। ठीक है, और कोई नया बालक? हाँ तुम्हारा नाम? साहिल। साहिल खान। तू रौनक खान जैसे तो नहीं है? नहीं, वो थोड़ा अच्छा बच्चा है पढ़ने में, लेकिन थोड़ा शरारती है। होपफुली तू शरारती नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बोलियो मत जाके, वो आ जाएगा लड़ने मेरे से, आपने मेरे भाई को क्या कह दिया है। ठीक है, बाय बाय। अब हम कब मिलेंगे? वेंसडे। ठीक है गुनूर बच्चे, बाय बाय। मैंने शीट दे दी है तेरे को, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है।